बड़े जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं, उस जानवर में 7 से कम अफराद भी शामिल हो सकते हैं। इसमें 2, 3, 4, 5, 6 अफराद भी शामिल हो सकते हैं, लाजमी नहीं 7 ही हो। बड़े जानवर जैसे भैंस है, गाय है, ऊंट है वगैरह ज़ालिक। फिर उसमें यह बात है कि सब जो अफराद शामिल हो, सबकी कुर्बानी करने की नीयत हो, किसी एक की भी गोश्त खाने की नीयत न हो। बिलफर्ज अगर किसी की सिर्फ गोश्त खाने की नीयत हो, यानी किसी ने इस वजह से हिस्सा डाला कि हमें कहीं जाना ना पड़े गोश्त लेने के लिए, या हमें भी कुछ गोश्त मिल जाए तो हम भी 3 दिन आराम से गोश्त खाएं, तो फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और इसमें यह भी शर्त है कि जितने अफराद शामिल हो, सबकी इसी साल की कुर्बानी की नीयत हो। अगर किसी ने गुज़िश्ता साल के कज़ा की नीयत की, तो बकाया जिन्होंने इन साल की कुर्बानी की नीयत की है, उनकी तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जो पिछले गुज़िश्ता साल की जिसने नीयत की है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसका सदका हो जाएगा। और ये जो 7 हिस्से होते हैं, इनमें अकीके का, सदके का, मैयत की तरफ से भी आदमी शामिल हो सकता है, यानी हिस्सा रख सकते हैं। और फिर एक अहम बात मैं बताता हूँ कि जिसमें हम गफलत करते हैं, फिर एक गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होते हैं हम। वो ये है कि जितने अफराद भी शामिल हों, जब गोश्त तकसीम हो तो गोश्त को वजन करके, नाप तोड़ करके सबका हिस्सा दिया जाए। ये जो अंदाजे के साथ अंदाजे के साथ जो बाल्टियां भर के देते हैं, या हाथों से उठाकर अंदाजे के साथ इससे करते हैं, ये शरई तौर पर नाजायज है। अगर इस तरह करोगे, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, आदमी गुनाहगार होगा, और इतना गुनाहगार होगा जैसे किसी ने ब्याज दिया और ब्याज लिया, सूद जितना गुनाह होगा। और फिर ये जितने अफराद शामिल हो, सबकी कमाई हलाल की हो, किसी एक की भी हराम हुई तो किसी की कुर्बानी जायज नहीं। और इसी तरह अगर किसी ने कोई जानवर खरीदा और फिर इसने ये नियत की कि मैं खरीदता हूं, अगर और आम आदमी शामिल हो आएंगे तो मैं इनको भी शामिल कर दूंगा, तो ये भी जायज है। खरीदा उसने अकेला था, फिर बाद में उसने दूसरे अफराद को शामिल कर दिया, तो सही तौर पर यह भी जायज है, इसमें कोई कबात नहीं है। और अगर खरीदे वक्त ये नियत नहीं थी, लेकिन बाद में दूसरे लोगों को शामिल किया, तो जायज है, लेकिन मकरूह है, मुनासिब नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मैयत की तरफ से कोई रखना चाहे इसमें हिस्सा, या तो ये जायज है, मैयत की तरफ से आदमी रख सकता है। लेकिन अगर किसी मैयत का भी इसमें हिस्सा था, किसी शख्स का हिस्सा था, फिर वो शख्स अचानक फौत हो गया, अब उसके हिस्से का क्या करें? तो भाई उसका हिस्सा यह है कि उसके जितने वर्सा हैं और वो सब बालिग हैं, तो सब इजाजत दें, तब उसका हिस्सा जो है जायज होगा और सबकी कुर्बानी जायज होगी। अगर उसका वर्सा इजाजत नहीं देते, तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी जायज नहीं होगी, फिर सारे लोग जाके पैसे इकट्ठे करके उनके वर्सा को दे दे। और इसी तरह जो बड़ा जानवर जिन 7 हिस्से होते हैं, जो गाय है, भैंस है और ऊंट है, इसमें ऐबदार न हो, और जो है ऐसा कोई उयूब न हो जानवर में, जिससे कुर्बानी ना हो सके, जैसे अंधा होना, या है दांत नहीं है। अगर दांत नहीं है और चारा खा सकता है तो फिर कुर्बानी जायज है। अगर दांत नहीं, चारा नहीं खा सकता, तो कुर्बानी जायज नहीं। अगर लंगड़ा हो गया तो चलते हुए चौथा पाँव भी रखता है, यानी चारों पाँव रख के चलता है, अगर थोड़ा रखता हो तो भी कुर्बानी जायज है। अगर चलते हुए चौथा पाँव नहीं रखता, 3 पाँव में चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अल्लाह ताला आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।